बताइए, तो आप बिहार छोड़ के जा रहे हैं क्या? अभी तो चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे, बिहार को छोड़ कर निकलने के मूड में। पांचवा सीट है कहाँ? मैं तो बताया, पांचवा तो एनडीए जीत रही है, उनके लिए कहाँ कोई संभावना बनता है। पांचवा सीट एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे इस बार के राज्यसभा चुनाव जीत के। जब नहीं रहेंगे उसके बाद ज्यादा आपको याद आएंगे कि ऐसा नेता हम लोगों क्या अगले 100 वर्ष में भी बिहार को मिलना मुश्किल। हम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का जो जनरेशन है, बिहार में बहुत बड़े बदलाव का विटनेस हो गया है। इतिहास कभी याद करेगा तो नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में यूनिवर्सिटी था, ऐसा बिहार था। और कहां से बिहार कहां चला है। 12 बजे कैबिनेट हो गया दिल्ली में, और कैबिनेट करके राष्ट्रपति थे उस समय अब्दुल कलाम, रसिया में थे, फैक्स से मंगाया गया दस्तखत करके। सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला दे कि राज्यपाल ने गड़बड़ किया, लेकिन ये नहीं कहे कि उस हाउस को दोबारा रिस्टोर कर दीजिए। ऐसा सरकार मैं नहीं चला पाऊँ। बेटा बेटी में फर्क, पढ़ाई में उनके फर्क, नौकरी में उनके फर्क, हर एक चीज में नजर दो तरह का रहता था सबके परिवार में। 20 साल की कहानी है, नजर बदल गया। नीतीश कुमार ने अपना जीवन खपा दिया, कुछ नहीं है उनके पास, अपना जीवन खपा दिया, कभी जात धर्म नहीं देखा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का आज 75वां जन्मदिन है और ऐसे में इस मौके पर बिहार गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंत्री मदन सहनी के आवास पर है। अभी से थोड़ी देर पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केक काटते हुए एक बड़ा केक जो है वह काटा गया है। और इस दौरान संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश के बारे में एक पुरानी कहानी जो है वह साझा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक मुख्यमंत्री देखिए किस तरीके से तमाम चीजों के बावजूद किस तरीके अलग अलग जगहों पर जाकर सभा किए थे, और दूसरी ओर एक नेता जो है वह घर में बैठकर फोन से भाषण दे रहे थे, निशाना साधे। साथ ही साथ राज्यसभा को लेकर वह क्या कुछ कह रहे थे, उनके पहले पूरे बयानों को सुनिए। उनके 75वें जन्मदिन पर आज मदन जी ने जो आयोजन किया है, केक काटा भी, और उनका सबसे बड़ा बात है उनका विचार, उनका काम पूरे बिहार में ले करके जाने की बात है। मैं ज्यादा कोई आज भाषण देने का दिन नहीं, लेकिन दो बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ। मुझे याद है 2005, आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि वो दो चुनाव था, फरवरी में और नवंबर में। और फरवरी का जब चुनाव हुआ था तो हंग असेंबली हो गया था, अब सबको ध्यान होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नीतीश कुमार जी के पक्ष में नंबर पूरा हो गया था और सरकार क्लेम करने जा रहे थे। उस समय का जिसको जो पुराने लोग होंगे उनको ज्यादा ध्यान होगा, नंबर उनके पक्ष में पूरा हो गया था और अगले दिन सरकार का गठन के लिए वो राज्यपाल के पास जाते। लेकिन उसी रात में 12 बजे कैबिनेट हो गया दिल्ली में, और कैबिनेट करके राष्ट्रपति थे उस समय अब्दुल कलाम, रसिया में थे, फैक्स से मंगाया गया दस्तखत करके, और राष्ट्रपति शासन लग गया। उस समय जो लोग जीते थे वो शपथ ग्रहण भी उन विधायकों का नहीं हुआ था। आप तो बहुत लोग यंग पत्रकार भी हैं, उनको अब अभूतपूर्व विधायक कहा गया, भूतपूर्व नहीं कहा गया, अभूतपूर्व विधायक, जिनका शपथ भी नहीं हुआ और विधानसभा भंग हो गया, और मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा निकाली थी। और मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ विधायक चले गए थे, हम लोग उस केस को देख रहे थे। नीतीश जी बोलते थे, आज मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूं, वो बोलते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला दे कि राज्यपाल ने गड़बड़ किया, लेकिन ये नहीं कहे कि उस हाउस को दोबारा रिस्टोर कर दीजिए। ऐसा सरकार मैं नहीं चला पाऊँ। और ऐसा नहीं हो कि बोले कि नहीं इस हाउस को दोबारा खड़ा कर दीजिए, वही हाउस दोबारा रहा, आप सरकार बना लीजिए। बोले मेरे स्वभाव के विपरीत है इस तरह सरकार पर, इवन सरकार पर, भारत सरकार पर आक्षेप लगा कि आपने गलत राष्ट्रपति शासन लगाया। और लेकिन अब क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है
इसलिए चुनाव होगा। और 24 नवंबर 2005 से उनको बिहार का काम करने का मौका मिला और 2030 तक का भी 2025 में भी फिर चुनाव उनके नेतृत्व में हम लोग जीत के आए। बार बार जनता क्यों उन पर भरोसा करती है? क्यों जनता बार बार उनके चेहरे पर, उनके काम पर? लोग ने कहा कि 20 साल हो गया। 20 साल मतलब 2 युग। हम लोग के यहाँ 12 साल में 1 युग माना जाता है और 20 साल के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, फटीगनेस हो जाता है। लोग जाता है कि भाई अब हो गया, बदल दीजिए। और दिल्ली के पत्रकार आकर के, लोग आकर के क्या क्या बोलते रहे, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? मुझे याद है कि इसी समस्तीपुर दरभंगा में उनका यात्रा था और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। नीतीश कुमार बाय रोड इस पूरा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गए। बाय रोड पटना से 20 साल के मुख्यमंत्री, 5 साल केंद्र में मंत्री रहे और उनसे आधे उम्र के नेता लोग जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो घर में बैठ के मोबाइल से भाषण दे रहे थे। ये फर्क है लीडरशिप में। नीतीश कुमार ने अपना जीवन खपा दिया, कुछ नहीं है उनके पास, अपना जीवन खपा दिया। कभी जात धर्म नहीं देखा, सबको, सबके लिए काम किए। जो नहीं भी वोट दिए उनको भी पूछिएगा तो अगर कैमरा नहीं रहेगा तो वो कहेंगे नहीं नीतीश कुमार तो काम किए हैं, कैमरा पर न बोले। और खास करके अतिपिछड़ा समाज का ये कार्यक्रम है, ये लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अतिपिछड़ा समाज को सिर्फ भाषण में नहीं, व्यवहार में उनको ताकत देना, राजनीतिक शक्ति देना, पंचायत स्तर से लेकर के आज रामनाथ ठाकुर जी हमारे बगल में खड़े हैं, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, यहाँ से लेकर के और पंचायत से लेकर के और केंद्र का जो पंचायत है वहाँ तक ताकत देने की बात हो तो नीतीश कुमार अतिपिछड़ा समाज के लिए हमेशा, आदमी तो आता है जाता है, परमानेंट तो कुछ है नहीं। लेकिन इतना जरूर मैं अंत में कंक्लूड करता हूँ, सारे साथी बैठे हैं, फिर हम लोग 1 सप्ताह के बाद बात करेंगे कि इतिहास सबका विश्लेषण करता है, अच्छे का भी और बुरा का भी, और वो हजारों साल तक रहता है। जब इतिहास कभी लिखा जाएगा, एक हम लोग इस चीज़ के विटनेस हैं। हम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का जो जनरेशन है, बिहार में बहुत बड़े बदलाव का विटनेस हो गया है। इतिहास कभी याद करेगा तो नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, क्योंकि बिहारी शब्द गाली था। बिहारी बोलना मतलब बेवकूफ़, बिहारी मतलब ना समझदार। ऐसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था। अब तो जो नए जनरेशन को ध्यान भी नहीं होगा, ऐसा ही बिहार, वहाँ से बिहार को ले जा करके अपने मेहनत बुद्धि विवेक से आज बिहार देश के टॉप स्टेट में जा करके इमेज जो पूरा चेंज हुआ है। तो नीतीश कुमार जी का जो ये काम रहा साल और एक ईमानदार नेता की तरह पूरे बिहार को चलाने का, मुझे लगता है जब भी नीतीश कुमार जी के इस कार्यकाल को याद किया जाएगा, हम लोगों के जीवन में ही बिहार के हजारों साल में अगर कोई स्वर्णिम काल माना जाएगा तो नीतीश कुमार जी का ये 20 साल का काम है। तो कितने लोगों के जीवन को छुए। अगर आधा पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर 13 करोड़ पॉपुलेशन बिहार का है तो 6.5 करोड़ महिलाएं हैं। शायद कोई महिला का जीवन नहीं है, हम सबके परिवार में है, लेकिन एक नज़र रहता था, बेटा बेटी में फर्क, पढ़ाई में उनके फर्क, नौकरी में उनके फर्क, हर एक चीज़ में नज़र 2 तरह का रहता था सबके परिवार में। 20 साल की कहानी है, नज़र बदल गया। इस सब कहानी 20 साल की है। एक नेता से कितना फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार शायद देश के, मैंने कहा उनको शायद 10% हम लोग अभी समझ पाए। जब नहीं रहेंगे उसके बाद ज़्यादा आपको याद आएंगे कि ऐसा नेता हम लोगों क्या अगले 100 वर्ष में भी बिहार को मिलना मुश्किल है। तो मैं आज उनके जन्मदिन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने पूरे पार्टी के तरफ से, पूरे बिहार के जनता की तरफ से और पूरे देश के तरफ से हम सब लोग शुभकामना देते हैं।
वो स्वस्थ रहे और जिस तरह सेवा करते रहे समाज का बिहार का वो करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार गौरव में भी ये आज के बाद मदन सहनी सही बोल रहे हैं कि वो हमारे बिहार गौरव है। उन्होंने बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लोग कहते थे कि देश का इतिहास मतलब बिहार का इतिहास। ऐसा बिहार था। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में यूनिवर्सिटी था। ऐसा बिहार था। और कहाँ से बिहार कहाँ चला है। बिहार को फिर से जो उस गौरव पे ले गए हैं, तो हमारे सारे साथी जो यहाँ खड़े हैं, हमारे पिछड़ा समाज के जितने सारे साथी हैं, उन्होंने तय किया है कि 1 मार्च जो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है वो बिहार गौरव दिवस के रूप में मना करके पूरे बिहार में लोग जा करके घूमेंगे। तो मैं बिल्कुल शुभकामना बधाई मदन सहनी जी को देता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर किया है और पार्टी के सारे साथी यहाँ पर आए हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको करेंगे, समय पर आपको बता देंगे। और ये बता दूं आपको कि एनडीए 5 सीट, 4 सीट तो है ही, 5वां सीट भी जो है, जो नंबर है वो एनडीए के पक्ष में है। 5 सीट एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे इस बार के राज्यसभा चुनाव जीत के। लेकिन सर एक चर्चा है कि तेजस्वी यादव को लेकर के तेजस्वी यादव इस बार महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा जाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए, तो अब बिहार छोड़ के जा रहे हैं क्या? अभी तो चुनाव में क्या क्या बोल रहे थे, बिहार को छोड़कर निकलने के मूड में। उनको समझ में आ गया है कि बिहार में अब जो स्थिति है उसमें आगे भी कोई संभावना उनके लिए नहीं है। इस बार जो बिहार की जनता ने उनको जो दिखाया है, तो इसलिए। और 5वां सीट है कहाँ, मैं तो बताया 5वां तो एनडीए जीत रही है, उनके लिए कहाँ कोई संभावना बनती है। तो आपने साफ तौर पर पूरी बातों को सुना, किस तरीके से वह निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर जाने वाले हैं, चौंकते हुए अंदाज में कहते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।